हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप इस रीडिंग को किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राशियों की ज़रूरत नहीं होती है। स्थिति आपसे रेजोनेट होनी चाहिए। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं। इस इंसान की एनर्जी क्या है इस समय पर। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की एनर्जी क्या है इस समय। किस एनर्जी में है आपके पर्सन। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये पर्सन इस समय। We have the King of Pentacles, we have the Seven of Cups, we have the Three of Wands, and we have the Sorry card. Hmm. आपके पर्सन इस समय पर अपनी कुछ गलतियों को, होता है ना कि जैसे ये क्यों चूज़ किया, बिजनेस में ये चूज़ करना चाहिए था, इस करियर में ये यहाँ जाना चाहिए था, हेल्थ के लिए ये करना चाहिए था, लाइफ में रिलेशनशिप्स के लिए करना चाहिए था, कोई भी चीज़ हो सकती है। और ये गलतियाँ ज़्यादातर ये है कि जिस ऑप्शंस को इन्होंने ग्रैब नहीं किया, इनके हाथ से वो ऑप्शंस निकल गए। अब ये जॉब भी हो सकती है, ये बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी ये थोड़ा स्टेबल फील कर रहे हैं, इस समय पर ये स्टेबल फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने जो पुराने इनके जो कुछ फैसले रहे हैं ना, उन चीज़ों के लिए खुद को सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया, या इन्होंने बहुत टाइम ले लिया किसी चीज़ को चूज़ करने के लिए, या इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत टाइम लिया अपनी लाइफ में अपने आप पर काम करने में, अपने आप को सीरियस बनाने में, अपनी लाइफ को सीरियस करने में इन्होंने बहुत टाइम ले लिया। तो वहाँ जा अब ये इस तरीके की एनर्जी में थोड़ा सा अपने आप के साथ सॉरी फील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारी चॉइसेस थी, जहाँ पर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया किसी एक डिसीजन को बनाने में, जिसकी वजह से ये जो आज बने हैं ना, ये 10 साल पहले या 10 महीने पहले भी इनकी लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट हो सकती थी। ये लाइफ इस तरीके की बन सकती थी, लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता था जो अब हो रहा है। बट अभी इनको लग रहा है कि ये बहुत लेट हो गए हैं, मतलब इन्होंने बहुत लेट किया ये सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, या कोई डिसीजन बनाया है, वो बहुत लेट हो गए इस चीज़ में, ठीक है। यहाँ किसी तरीके की क्लैरिटी में ये इंसान आए हैं, और ये किसी मेल फिगर को, स्पेशली किसी मेल फिगर को जो हो सकता है इनसे दूर रहता हो, किसी तरीके की सॉरी अपॉलॉजी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, इस इंसान के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे आसपास चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये इंसान बहुत बिजी रहते हैं, और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। इस समय पर डिस्टर्ब हैं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में। वैसे तो अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, बट कई चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, जहाँ थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है इनकी सेल्फ को, या वो पीस नहीं मिल रहा है इनकी सेल्फ को, जो कि हो सकता था कि इनको मिले वो पीस या वो रिलैक्सेशन मिले। कुछ डिले के लिए भी यहाँ पर सॉरी फील कर रहे हैं, किसी को हो सकता है अपने बॉस को किसी तरीके का सॉरी फील कर रहे हैं, काम टाइम पर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। या फिर खुद के साथ कहीं ना कहीं एक सॉरी अपॉलॉजी होती है ना कि यार मैं आज ये नहीं कर पाया, या मैंने आज ये नहीं किया, मैं आज ये टारगेट पूरा नहीं कर पाई, या मैंने आज सुबह सुबह जल्दी उठने का वादा किया था खुद से, मैं नहीं उठ पाई जल्दी। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है ये, बट किसी तरीके की सॉरी अपॉलॉजी खुद से भी हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मेल फिगर से सॉरी अपॉलॉजी चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। कुछ गड़बड़ भी हुई है किसी काम में, जहाँ पर ये सॉरी फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी में है ये इंसान, एक अंदर अंदर सॉरी चलता रहता है ना, यार यार गलती हो गई, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। नाउ
इनके बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हो सकते हैं, जहाँ पर ये अपनी लाइफ में वैसे तो स्टेबल फील कर रहे हैं, बट जैसे होता है ना कि ऊपर से तो बंदा तो, अरे मेरे को तो यार मेरा तो सारा काम पूरा है, बट अंदर पता होता है कि काम पूरा नहीं है। बच्चे भी करते हैं ना ऐसे, मेरा तो सब कंप्लीट है यार, सारी चीज़ें मेरी तो पूरी, सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब असाइनमेंट फुल है, मेरे तो बिल्कुल ठीक है। और अंदर अंदर पता होता है काम कुछ किया नहीं है। तो ये वो वाली एनर्जी है कि काम कुछ किया नहीं है और ऊपर से लोगों को दिखा रहे हैं हाँ बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द करंट फीलिंग्स फॉर यू। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? कुछ चीज़ों को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? ये गिल्टी मैसेज क्यों आया यूनिवर्स? वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, 10 of pentacles, we have the king of wands, and we have the 10 of cups. हाँ, अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका ज़्यादातर ध्यान वेकेशंस पर, सेल्फ लव पर, अपने आप की ग्रोथ पर, अपने आप को स्टेबल बनाने पर आपका ध्यान है। आप इमोशनली गार्डेड हैं, आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपने अपने अंदर बहुत सारे जो है चेंजेस लेकर आए हैं, जैसे कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गया है, जैसे कि आपके इंटरेस्ट चेंज हो गए हैं। पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अ ऐसी ना वो नाइट वाली ऊर्जा में रहते थे, बट अब आप क्वीन की एनर्जी में रहते हो, एम्प्रेस की एनर्जी में रहते हो। पहले ऐसे थे कि चल यार छੱਡ यार, क्या हो गया, चीज़ें होती रहती हैं, रिश्ते खराब होते रहते हैं, फिर ठीक करने चाहिए, तो आप भागते थे इसके पीछे। या कहीं ना कहीं आप हमेशा नाइट की एनर्जी में रहते थे। नाइट जैसे होता है ना, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जैसे ऐसी ऊर्जा में आप रहते थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में जल्दबाजी होती थी हर बात कहने की, सच बताने की, सच सुनने की। अब अब ऐसे हो गए हो, अब ऐसे हो गए हो आप। जिसको जो समझना है समझो, जिसको जो जानना है जानो। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं आ गए हो आप। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये लग रहा है कि आप इस इंसान में इंटरेस्ट कम कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए या तो रिश्ते आ रहे हैं या फिर आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपको इस इंसान से डिटैच होने के लिए जो है, मैं बोलूँगी मोटिवेट कर रही है। ठीक है, और आप इसके बिना रह सकते हो, ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं फैमिली के थ्रू। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई रिश्ता फिक्स हो गया है, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, और उस इंसान के साथ आप रिश्ता इसलिए फिक्स कर रहे हो क्योंकि आपको उससे पैसे की बहुत ज़्यादा जो है सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं अगर 10 ऑफ पेंटिकल आता है, तो किसी ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय करी है क्या आजकल में? कुछ मतलब कुछ अभी 10-15 दिनों में किसी ने कोई प्रॉपर्टी बाय करी है, या कुछ इनहेरिटेंस का आपके साथ हुआ है, तो उसको, उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप तो उसकी बात सुनोगे ही नहीं, उसकी बात को मानोगे नहीं, उसकी बात को समझोगे नहीं, क्योंकि आपको इस समय सिर्फ पैसा दिख रहा है, इस समय सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल चीज़ें दिख रही हैं, और आप एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस इंसान से गार्डेड हो। ठीक है, यहाँ आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेवियर में देख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आप एक अथॉरिटेटिव स्टेट पर आ गए हो, जहाँ पर यू वांट या तो ये इंसान आपकी लाइफ में, या फिर मतलब कोई ऑप्शन नहीं, किसी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, मतलब कोई ऑप्शन बनना नहीं चाहते हो आप। या तो ये कंप्लीटली आपके हो, नहीं तो आप किसी के ऑप्शन बनने के लिए तैयार नहीं हो। अगर ये इंसान मैरिड भी है तब भी हो सकता है आपने ये बात सामने रख दी है कि मैं एक ऑप्शन की तरह नहीं रह सकता, नहीं रह सकती आपकी लाइफ में। ठीक है, सो यहाँ पर इस इंसान को इस चीज़ का बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये इंसान अभी खुद की फैमिली में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, और आपका रिलेशनशिप भी ख़राब चलने के चक्कर में ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा, मैं बोलूँगी कि मतलब इस तरीके की एनर्जीज में है कि ये इंसान को लग रहा है कि जैसे हर्ट होता है ना एक इंसान, वैसी एनर्जी की आपने इसको हर्ट किया। आपको सब कुछ पहले से पता था, आप इस इंसान को जानते थे, आपने इसके साथ जो रिश्ता स्टार्ट किया था वो कहीं ना कहीं एक फ्लर्ट लेवल का था, या सिर्फ एक
इस लेवल का था कि केमिस्ट्री बिल्ड होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बस इतना ही था। आपने अगर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस मांगी, अपनी अपने लिए कुछ डिसीजन मांगा, तो वो चीज़ इस इंसान को लग रहा है कि अब आप जो है कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच होना शुरू हो गए हैं, अगर आपने ऐसा कुछ कहा है तो। क्योंकि पहले इस इंसान को लगा था कि हम सिर्फ एक फन लेवल के लिए रिश्ते में हैं, बट अगर अब आपने किसी तरीके का इस इंसान से जस्टिफिकेशन मांगा है, कुछ डिसीजन मांगा है, किसी तरीके की कोई आपने जिद करी है, आपने ये चाहा है कि फैमिली में बात हो, आपने ये चाहा है कि ये एक रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट लेवल पर जाए, जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व हो, जहाँ पर मैरिज हो, कमिटमेंट हो, कुछ प्रॉमिस हो, वहां पर ये इंसान अब अपने आप को ऐसे कर रहे हैं। इसे लग रहा है कि हमारे बीच में ये बात हुई ही नहीं थी, हम लोगों ने इस तरीके का कुछ डिस्कशन किया ही नहीं था। बट अगर आप अथॉरिटी रखोगे, क्योंकि ना यहाँ पर जो किंग ऑफ वॉन्स है, ये अथॉरिटी की एनर्जी को बता रहा है कि अगर आप अथॉरिटी रख रहे हो तो ये इंसान अपने को गार्डेड करेंगे ही करेंगे। क्योंकि इस इंसान की तरफ से ये सब कुछ था ही नहीं। इस इंसान की तरफ से क्या था कि केमिस्ट्री अच्छी है, बातचीत हो रही है, एक दूसरे के साथ फन लेवल पर हम हैं, बट इसको बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, बहुत सीरियस वे में नहीं लेकर जाएंगे। बट वो सीरियस साइड आपकी तरफ से स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि ये अब इसको हर चीज़ याद आ रही है। अब इसको आपका स्टबर्ननेस दिख रहा है, अब इसको अपनी फैमिली दिख रही है, अब इसको ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसके साथ जो है, हो सकता है पैसे की वजह से जुड़ रहे हो सकता है आप इसके लाइफ में इसलिए जुड़ रहे हो क्योंकि ये बहुत अच्छी पोजीशन पर है। कहीं ना कहीं अब इस इंसान को आपके अंदर ये चीज़ें दिखने लगी है कि आपको अब लग्जरी पैसा या आपको अब स्टेबल लाइफ चाहिए इस इंसान के साथ, तो ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को गार्डेड रख रहे हैं। समझे, ये एनर्जी है यहाँ पर। किसके लिए आ रही है बाकी रीडिंग आप बताना ये किसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि हमारे बीच में जो बात हुई थी वहां पर इमोशंस का काम नहीं था। देखो, है ना, यहाँ पर अब ये जो वो प्यार व्यार वाली चीजें है ना, वहां पर अब इसको सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ गई है इस इंसान को। वहां पे इस इंसान को अब कन्फ्लिक्ट याद आ रहे हैं। वहां पर अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अरे यार, ये बात तो मतलब ट्रैक तो अलग ही हो गया, ट्रैक अलग ही चला गया है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान किसी तरीके के इमोशनल लेवल के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है अभी फिलहाल, जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। और यहाँ पर अगर आप अभी गार्डेड हो, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, तो इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान के प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप अब जो है बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गए हो। आप किसी भी तरीके के इमोशनल लेवल के प्रपोजल को या अब इमोशनल मैनिपुलेशन में अब आप नहीं जाओगे, ये एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, चैनल मैसेज है ये। लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जीज, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। वी हैव द 9 ऑफ कप्स। मैंने पहले भी बताया आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के माइंड में आपके अंदर आपके लिए ये आ रहा है कि आप शायद कहीं ना कहीं अब टेंजिबल चीज़ों के पीछे, मनी के पीछे और अपनी लाइफ की एक कंफर्ट के पीछे जा रहे हो। अब आप इस इंसान पे को डिपेंडेंट फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, सी द कार्ड, द हर्मिट मूड, है ना। ये देखो, 9 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि हर्मिट साथ में आया है तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को अपनी जो वो एक सेल्फिश साइड है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, पता लग रही है। अपना एक स्टबन साइड पता लग रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अ, ये इंसान ने जो है ना अपनी लाइफ में अपने गोल्स, अपने करियर, अपनी डिज़ायर्स को इतना ज़्यादा
अपर लेवल पे रखा कि ये इस रिश्ते को जस्टिस नहीं दे पाए, ये इस रिश्ते के साथ कहीं ना कहीं ठीक नहीं कर पाए, और इस वजह से आप किसी और में इंटरेस्टेड हुए हो। अगर आपने किसी और में इंटरेस्ट दिखाया है तो यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि आप इस वजह से किसी और में इंटरेस्टेड हुए हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने गोल्स के पीछे भागते रहे, अपनी लाइफ के डिज़ायर्स के पीछे भागते रहे, और आप कहीं ना कहीं इस इंसान का वेट करते रहे। नाउ राइट नाउ में ये कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि आपने किसी और के साथ रिश्ता इसलिए बनाया क्योंकि इस इंसान का आपको मतलब भरोसा नहीं था कि ये इंसान आपको कुछ लाइफ में कमिट भी करेंगे या नहीं करेंगे, या अगर आपने अपने आप को चूज़ किया है तो इसीलिए किया है क्योंकि इस इंसान के ऊपर आपका ट्रस्ट टूट चुका था। ठीक है, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, मिरर सेल्फ। अब मैं रिफ्लेक्शन की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत लोगों के साथ जो है रिश्ते निभाए और अब इस इंसान को अपना कर्मा मिल रहा है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि इस इंसान ने अपने आप को हमेशा हमेशा चीज़ों में व्यस्त रखा, अपने आप को मीटिंग्स में, अपने करियर में, अपने गोल्स में इतना बिजी रखा, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी विशेज़ को, आपके डिज़ायर्स को, आपके इंटरेस्ट को समझ ही नहीं पाए, और जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट कहीं और चला गया। ओके, अब ये इन्हें लग रहा है, अब क्यों लग रहा है वो तो आप देखो क्यों लग रही है ये चीज़ें उस इंसान को, तो आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा इस इंसान के मन में आ रहा है। अगर आप गार्डेड हैं तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं। ओके, लेट इट बी ना, कोई बात नहीं, कुछ तो सोचने दो कम से कम, उसको भी टेंशन होने दो थोड़ी सी। देखो है ना उसको कहीं ना कहीं कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, फूल कार्ड के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या आप किसी और से बातचीत कर रहे हो, कुछ तो चल रहा है उसके माइंड में ऐसा। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के थॉट्स में इस समय, थॉट्स कैसे क्या है इस इंसान के राइट नाउ में, थॉट्स क्या हैं आपको लेके, फीलिंग्स तो चलो देख ली, थॉट्स क्या हैं, यूनिवर्स थॉट्स क्या हैं इस इंसान के। 5 ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्लिक्टेड है ना माइंड से, देखो अभी देखते हैं और क्यों है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल ही रही थी कि उसको लग रहा है कोई और आपको एंटरटेन कर रहा है और आप एंटरटेन हो रहे हो, और कहीं ना कहीं आप पैसे के लिए किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग लिए हो सकता है आप करियर में जो है इसलिए अपने करियर पे, अपने पैशन पे आप काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ के टारगेट्स नज़र आ रहे हैं, एंड आपके ये सारे बिहेवियर को ये इंसान दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर अगर आप गार्डेड हैं, इस इंसान के प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या इसकी बातचीत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं। ईगो सेल्फ इनकी हर्ट हो गई है, आपने इनकी ईगो को हर्ट कर दिया है। ठीक है, solitude and we have trust. हाँ, आपका गार्डेड होना इस इंसान को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है फॉर श्योर। इस इंसान को जो इसने जो ट्रस्ट आप पे बिल्ड किया था ना, वो इस इंसान ने तोड़ दिया है। ये इसको अपने राइट नाउ में ये चीज़ें इसको समझ में आ रही हैं, तभी ये थोड़ा कन्फ्लिक्टेड भी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ईगो इसलिए भी आ रही है कि बनी बनाई चीज़ें इसने ख़राब करी हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सॉलिट्यूड का मन है इस इंसान का, बट कुछ लोग हैं जो आसपास इस इंसान को जो है अपने में रहने नहीं देते हैं। ठीक है, और आप पे ट्रस्ट बिल्ड होने नहीं देते हैं। ये एनर्जीज भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, इससे नहीं लग रहा था कि आप इसको कभी भी छोड़कर जाओगे, कभी भी आप किसी और में इंटरेस्टेड होगे, कभी भी आप इस इंसान को जो है इस इंसान से अपने आप को गार्डेड करोगे। कभी नहीं लगा था इस इंसान को कि आप इसको इग्नोर करोगे, बट यू डिड, आपने कर दिखाया है, और आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकाला है, और ये इंसान को ये चीज़
पच नहीं रही है। रिमेनिसिंग कुछ ऐसा ही वर्डिंग है। आई मिस आर इनसाइड जोक्स आपके साथ। रिमाइंसिंग का होगा ये, आई थिंक। यहाँ पर वो देखते हैं कि ये मतलब इस इंसान को क्या याद आ रहा है पुराना। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ओके, सो पुराने दिनों को याद करके अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा समय निकाल पा रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस इंसान को विश्वास है। अभी भी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। और अभी इनके लिए अगर बहुत कन्फ्लिक्ट भी है ना, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आज भी होपफुल है कि आपके साथ सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेम इनिशियल्स। क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं? पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं इन नियर फ्यूचर? We have the Tower, we have the Nine of Pentacles, we have Two of Pentacles and we have Seven Pentacles. अभी नहीं, अभी कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। अभी ये इंसान, देखो आ गया ना सेवन ऑफ कप्स। अभी ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में थोड़ा सा हमिट मोड पर कह सकते हो है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर कुछ बातचीत भी होनी होगी ना, तो 24 नवंबर से पहले पहले होगी, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखो थर्ड पर्सन के साथ अगर जो रिश्ता देखो तो इन लोगों के बीच में केमिस्ट्री का लैक है, सपोर्ट का लैक है, इंटरेस्ट का लैक है। इन लोगों के बीच में केमिस्ट्री का लैक है। ये लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को थोड़ा सा उस लैक से बाहर निकालने की, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल, वी हैव द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। फॉर श्योर आसपास के लोगों से, इन लोगों के मतलब आसपास के कुछ लोग हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है थर्ड पर्सन के बारे में, क्योंकि हो सकता है ये सेपरेशन में है अभी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए किसी तरह से आपके पर्सन इस रिश्ते को एक्सपेंशन के लिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ के लिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये लोग मैरिड नहीं है ना, तो ये अभी नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए इसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट में कुछ हो सकता है कि इनके रिश्तों में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर किसी पे ट्रस्ट करना इनके लिए मुश्किल है। तो अभी फिलहाल नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट मतलब एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए, या कहीं ना कहीं फैमिली को इन्वॉल्व करने के लिए, या मैरिज एंगेजमेंट के लिए, किसी भी तरीके के नेक्स्ट लेवल के लिए इंसान अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं सामने वाले को। सामने वाला हो सकता है इन्हें ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकता है। फैमिली क्या गॉसिप कर रही है आपके लिए? फैमिली की तरफ से इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन है? फैमिली कह रही चिल कर रहे हो आप, तो मजे कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, आप तो टेंजिबल चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। देख लो अभी भी यहाँ पर भी यही आ रहा है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, और मैंने शुरू में बता दिया था आपको ये बात। फैमिली के दिमाग में भी यही है कि आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिद्दी बने हुए हैं अभी मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ट्रू सेल्फ आगे आएगी, वो कुछ करेंगे इस रिश्ते के लिए, नहीं। वो अभी कहीं ना कहीं यूनियन जरूर चाहते हैं, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस समय आपके लिए? 10 ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड हैं। अपने आप को ना जितना हो सके ग्राउंडेड करो, ठीक है। दूसरा, उन लोगों के साथ रहो जो आपको हैप्पी फील कराते हैं, और कुछ चीज़ें आपको हैप्पी फील कराती है बट आप उनसे भी भागते हो, मत भागो। ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक गलत है तो सारे गलत हो गए। आपके आसपास फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, आपके कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट आप भागते हो क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं अब आपका ना लोगों पे ट्रस्ट बिल्कुल उठ गया है।
तो आप बिल्कुल भी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हो, किसी पे भी। ऐसा मत करो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि किसी कुछ चीज़ें आपको हील करती हैं, चाहे आपको वेकेशन पे जाना हील करता है, चाहे आपको कुछ पेंटिंग करना हील करता है, चाहे आपको हेल्थ का ध्यान रखने से हीलिंग मिलती है, चाहे आपको कुछ लर्न करने से हीलिंग होती है, कुछ नए आइडियाज़ पे काम करने से हीलिंग होती है, जस्ट डू इट। करो वो सब चीज़ें जो आपको हील करे, ठीक है? और अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छी लाइट में देखा करो, ठीक है ना? अच्छी लाइट में देखना मतलब अपने लिए पॉजिटिव ही सोचा करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।